हमारा चैनल एसके क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस लॉकडाउन की पीरियड में अपनी स्टडी को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हम लोग हल कर चुके थे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का शायद हम लोगों ने 3 या 4 क्वेश्चन हल किया था। आज हम लोग उसी का शेष पार्ट आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। तो आइए सभी लोग तैयार हो जाएं और इस पर हम लोग हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कि -10 -6 उसके बाद में -2 और 2 डॉट डॉट दिया हुआ है। इसको यही आप लोगों को बताना है कि यह एपी सूची बनाता है कि नहीं। अगर एपी सूची है तो उसका सार बंतर, और सार बंतर के बाद में कहता है कि उसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए सार बंतर ज्ञात करने का तरीका है कि आप पहले डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। स्वाभाविक है। A2 देखिए A1 A2 A3 A4, तो A1 A2, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या मेरे पास है? -6। माइनस क्या है? तो -10 है, यानी कि -6। आइए माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाता। अब बताइए इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस प्लस क्या? माइनस ना, कराएंगे 10 में से 6 को तो यहाँ 4 बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग A3 -A2 को। देखिए ये 3 है, तो -2 में से -6 को हम घटा लेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि -2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 6 होना चाहिए। इसमें से हम घटाएंगे 6 में से 2 को तो क्या बचेगा? 4। ऐसे ही A4 -A3 को, A4 कितना है? 2, और ये A3 कितना है? तो -2 है। अर्थात कहने का मतलब कि 2 ज्यों का त्यों, माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 2 और 2 कितना हो गया? 4। देखिए प्रत्येक कंडीशन में 4 4 4, अर्थात कहने का मतलब कि A2 -A1 जितना आया है उतना ही A4 -A3, यानी कि सभी कंडीशन में डी का मान इसका समान आया हुआ है, इसलिए यह एपी सूची बनाता है या ये एपी सूची है। देखिए ये एपी सूची तो बना लिया, तो जैसे ही एपी सूची बनाएगा ना तो आप लोगों को डी का मान निकालना होगा। तो देखिए डी का मान हम निकाले हैं, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, इसमें से किसी एक को लिख दीजिए तो डी का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा। एक आंसर ये निकल गया। अब पूछा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 दिया है ना, तो 2 को ले लीजिए और इसमें डी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर इस 6 में इसको जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 बराबर कितना? 10। फिर इस 10 में जोड़ दीजिए 4 को, 10 और 4 14। तो यही जो इसके आगे वाला 3 पद होगा 6, 10 और 14, यही आप लोगों का फाइनली आंसर होना चाहिए। प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5वां क्वेश्चन है कि 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इसका हम लोग डी निकाल लेंगे पहले। तो डी बराबर क्या? A2 -A1। A2 कितना हमारे पास है? देखिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हमारे पास A2 का मान 3 प्लस और रूट में 2 और माइनस ये घटाएंगे हम लोग। तो देखिए ना, अगर आप लोग घटाएंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? रूट में 2 बच जाता। ऐसे ही अब निकालेंगे हम लोग A3 -A2 को। तो देखिए 1 2 3, इस पर हो जाएगा क्या कि 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस 3 प्लस √2, इसको तोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस 3 और माइनस और प्लस माइनस रूट में ये 2 होगा। देखिए इस बार ये कट जाएगा, और यहाँ 2 गो √2 है और यहाँ एगो है, तो घटाएंगे 2 गो में से एगो को, तो क्या बच जाएगा? एक ही ना बच जाएगा। अब आगे बढ़िए A4 और -A3 को, ये देखिए 4 का है, यानी कि 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस 3, इसको ले लेंगे हम लोग 3 प्लस 2 रूट में 2, अर्थात कहने का मतलब कि 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट में 2, यानी कि दोनों कटेगा। क्या घटाएंगे? 3 में से 2 को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? रूट में 2। देखिए प्रत्येक कंडीशन में ये बराबर हो गया, नहीं बराबर हो गया है, अर्थात कहने का मतलब कि जो A2 -A1 है वो बराबर है किस पर?
A4 माइनस A3 का। ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं कि D का मान हो गया है ना, यानी कि जो D का मान है अर्थात जब ये बराबर होता है तो लिखते क्या है कि AP सूची है। अगर AP सूची है इसका हम लोग सार्व अंतर निकाल देते हैं। अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो इसमें से किसी को भी लिख दीजिए क्या, आकी रूट में 2। एक आंसर आप लोगों का ये निकल गया। अब हमको निकालना है क्या कि अगले 3 पद निकालना है। अगले 3 पद बराबर, तो हमारे पास है ना ये लास्ट वाला, ले लीजिए 3 + 3 रूट में 2। IC में आप जोड़ दीजिएगा ई रूट 2 को, तो स्वाभाविक है कि चलेगा 3 + 3 1 4 रूट में 2। आप फिर इसमें जोड़िएगा इसको, इतना में हो जाएगा 3 + 5 रूट 2 और फिर 3 + 6 रूट में 2। तो ये आप लोगों का अगले 3 पद प्राप्त होना चाहिए। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां को। इसका हम लोग डी निकालेंगे तो डी बराबर वही सूत्र चलेगा A2 माइनस A1। तो A2 यहां है ना, देखो ये A1 A2 A3 एंड A4। तो हमारे पास क्या है 0.22 में घटाएंगे 0.2 को। गौर कीजिएगा ये दशमलव घटाओ, ऐसे घटाते हैं इसको 0. ऐसे 2 दिया है ना, और हम करेंगे कि 0. ये दशमलव इसके सामने लगना चाहिए 2। अब देखो ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है ना, एक 0 यहाँ पर लगा लीजिएगा, घटाइए तो 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। यानी कहने का मतलब कि क्या प्राप्त होगा 0.02 प्राप्त हो गया है। आगे बढ़िए ना, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो चलेंगे A3 माइनस A2 को। तो A3 कहाँ है, यही ना A3, यानी कि 0.222 माइनस 0.22। इसको आप लोग घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 0.002 प्राप्त होगा। ऐसे ही A4 माइनस A3, तो अब इसमें से घटाया जाएगा, यानी कि 0.222 एंड 2 और माइनस 0.222। इसको आप लोग घटाइएगा तो हो जाएगा 0.0002। अब देखिए कि क्या ये तीनों कंडीशन इसका बराबर हुआ है, बराबर नहीं ना हुआ है, बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया क्या कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, और जब बराबर नहीं है तो आपको लिख देना है कि AP सूची नहीं बनाता है। अगर AP सूची नहीं बनाता है तो न तो आपको D का मान निकालना है और नहीं आपको अगले पद ज्ञात करना है। बस यहीं पे इसको आप लोगों को समाप्त कर देना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां देख लेते हैं। इसको भी जांच करना है कि D निकलना है पहले सबसे। D बराबर वही लगाएंगे A2 माइनस A1, तो -4 में से घटाएंगे हम लोग 0 को, तो क्या प्राप्त हो जाता -4। फिर A3 माइनस A2 तो -8, फिर -4, तो घटेगा इस तरह से हो जाता है ये कि -8 जो कहते हैं माइनस और माइनस +4। देखिए 8 में से 4 घटेगा तो 4, इन दोनों में बड़ा कौन है 8, उसका चिन्ह माइनस है ना, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। ऐसे ही अब A4 माइनस A3 तो 4 कितना -12 और माइनस यहाँ 8 निकल जाता। ऐसे ही घटाएंगे 12 में से 8 को तो बचेगा यहाँ पर 4, बड़ा इसका चिन्ह लगा दीजिए -4 का, माइनस का। अब देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, अर्थात कहने का मतलब कि A2 माइनस A1 बराबर है A4 माइनस A3 का, बराबर है ना। तो बराबर होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये आप लोगों का AP सूची जो है वो बना देगा, AP सूची बनाता है। अब जैसे ही AP सूची ये बनाएगा तो आप लोगों को D यानी कि सार्व अंतर भी पूछा हुआ है ना, सार्व अंतर यानी कि D का जो मान हो जाएगा वो -4 हो जाता। नेक्स्ट चलिए अब ये हो गया, और पूछा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है इसका कि लास्ट को चलिए, लास्ट हमारे पास -12 है ना, और इसमें आप जोड़ देंगे इसको, किसको -4 को, तो 12 4 -16। अब इसमें जोड़ देंगे फिर 4 को, यानी कि -16 में जोड़ेंगे आप -4 को तो 16 4 -20। अब -20 में जोड़ देंगे फिर आप लोग -4 को तो 16 4 16 और 4 हमारे पास है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का -24। तो -16 -20 और -24 आप लोगों को अगला 3 पद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 8वां को। D निकालिए ना, तो होगा A2 माइनस A1, यानी कि -1/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2, इसे माइनस लगा लीजिए। मुझे लगता है
कि -1/2 और माइनस +1/2 दोनों कटेंगे ना, तो क्या प्राप्त हो गया 0। ऐसे ही A3 माइनस A2 को निकालेंगे, तो A3 हमारे पास है -1 आ बटे यहाँ पर 2 आ माइनस आइए, और मैं से आपको प्रश्न जाएगा 1/2, यह भी कटेगा तो क्या बन जाएगा 0। वैसे ही अब चलिए A4 माइनस A3, तो -1/2 माइनस आइए वाला माइनस आपका +1/2, दोनों करके क्या बन गया 0। देखिए 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, यानी कहने का मतलब कि A2 माइनस A1 बराबर है A4 माइनस A3 का। जब बराबर हो गया, इसलिए क्या करेगा ये एपी सूची ये बनाने लगेगा, यानी कि एपी सूची क्या करता है ये बनाता है। अगर एपी सूची ये बना दिया, आप लोगों को डी का मान हो जाएगा, ये कोई 0 दे सकते हो आप लोग। और पूछा है क्या कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद आपको पता करना है। तो बस यहाँ ये लास्ट में -1/2, इसमें 0 को जोड़ेंगे, कौन 0 डी को जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ने पे प्राप्त होगा -1/2। फिर इसमें जोड़ेंगे 0 को, तो क्या प्राप्त होगा -1/2, और फिर जोड़ेंगे इसमें 0 तो क्या हो जाएगा इसमें -1/2। यही आप लोगों को फाइनली आंसर प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूं। हम लोग फिर अगले जो क्वेश्चन बच रहे हैं 9, 10, 11, 12, उसको हम लोग अगले वीडियो में जोड़ देंगे। बस अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच जो कि बोर्ड में हैं उनको तो अवश्य ही शेयर कीजिए। बस थैंक यू, बाय बाय।